शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास फ्रेंड्स और मेरे सब्सक्राइबर्स। आज हमने एक्सरसाइज के ऊपर रिपोर्ट करनी है तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में वो कहता है स्टेटमेंट ये कंट्रापोजिटिव इनवर्स और कन्वर्स इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। ये सवाल उसने गिवन कर दिया है, इसको हम सॉल्व करने लगे। इसको देखते हैं हमने सॉल्व करना कैसे। हमने सॉल्व लिखना, सॉल्व के बाद सवाल लिखना चाहे तो बड़ा तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इंटरेक्टिव करते हैं। हम पहले लिखेंगे कन्वर्स, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, कन्वर्स और ये एक ही टेबल में करेंगे, कन्वर्स टेबल इनवर्स कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव। ये आ गया हमारे, ये तीनों चीजें आ गई, हमने लिख दी। इसमें कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। सवाल ये आ गया कंट्रापोजिटिव में होता क्या। मैं आपको बता दूं इसे नोट कहते हैं, नहीं इसे नोट कहते हैं, इसे इम्प्लाइज कहते हैं। ये बुक के पीछे सारा मेंशन। कन्वर्ट में होता क्या है, ये सिर्फ इम्प्लाइज का एरो बदलता है, एरो की डिफरेंस ये चेंज हो जाता है। इसका कंट्रापोजिटिव वैल्यू ये वैसे एरो बदल के इम्प्लाइज क्यों, ये कन्वर्ट हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में एरो तो वही रहता है, लेकिन ये सैंपल जिसके साथ नहीं होता इनवर्स में उसके साथ डाल देते हैं, और जिसके साथ होता है उसके साथ निकाल देते हैं। ये इनवर्स आ जाएगा इसका। फिर आगे हम इसका कंट्रापोजिटिव फिर से मैं बता देता हूँ। इन कन्वर्स में होता है सिर्फ एरो का साइन जो दिख रहा है इसे इम्प्लाइज कहते हैं, ये बदलता है, ये साइन नहीं बदलता, बाकी वैसे के वैसे। इनवर्स में क्या होता है, एरो वही रहता है, सिर्फ ये साइन होते हैं ना ये बदल जाते हैं। कंट्रापोजिटिव में क्या होता है, कंट्रापोजिटिव इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो जिसके साथ होता है उसके साथ हटा लेते हैं, जिसके साथ होता है उसके साथ हटा लेते हैं, दिया जाएगा, और एरो भी बदल लेते हैं। ये इसका कंट्रापोजिटिव। ये सवाल एक। हम इससे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कि स्मार्ट सिलेबस में है, जी अगला सवाल भी सेम इसी तरह सिर्फ उसके साथ ये साइन, इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इस तरह से। ये अगला क्वेश्चन है। तो ये इनवर्स कन्वर्स में क्या होगा, सिर्फ एरो बदल जाएंगे, साइन वही रहेगा, लेकिन इनवर्स में क्या होगा, इसके साथ भी एरो हट जाएगा और एरो का साइन हट जाएगा। और कंट्रापोजिटिव में दोनों से ही हट जाए। अगर दोनों के बाद नहीं है तो हम अपनी तरफ से पुट कर देते हैं, लेकिन अगर हों तो हम निकाल लेते हैं। ये पहले पार्ट हो चुका है, अब हम दूसरा पार्ट करने लगे, उसके लिए मैं ये रेस कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 2 करने लगे। पार्ट 2 में कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, TRUTH ट्रुथ टेबल। हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। हमारे पास सवाल है ये P and Q सिंपलाइज Q। जी फ्रेंड्स, हमारे सर यहाँ पे बताते हैं, मेरे सर ने बताया था, हमने ना इनमें एलिमेंट गिनने हैं पहले। P दो बार है, लेकिन एक बार ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एक ही अल्फाबेट है। P एक बार है, Q भी एक बार, टोटल हो गए 2। तो हम इसे 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 4 आता है। लेकिन किन्हीं सवालों में 8 भी आ जाता है, जैसे कि 8 आ जाता है तो 3, 2 की पावर 3 8। ये 4 और 8 है क्या, मैं आपको बता दूँ, ये 4 आ चुके हैं, ये आ चुका है, ये डॉक्यूमेंट में करना है। 4 आ चुका है तो हम इसका टेबल ऐसे बनता है। पहले हम छोटी हिस्से देखें, सबसे तो छोटा ये होता है। पहले P क्यू वैसे आएंगे, P क्यू की वैल्यू हमने कितनी मिलती है वो हमें ट्रुथ टेबल का वो मामला आता है 4, जैसे कि हमने लिखा था 4
4, तो इधर 4 एलिमेंट्स आएंगे। 4 का आधा 2, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। 2 का आधा 1, ट्रू फॉल्स ट्रू, इसके सामने लिखता हूँ ट्रू फॉल्स। ये पी क्यू की वैल्यू हमने 4 निकाले थे, तो ये टोटल 4 है। फिर लिखने का तरीका है 4 का आधा 2, पहले 2 से शुरू करते हैं, फिर f, फिर 2, फिर 2 का आधा 1, 2 f 2 x, ये ऐसे होता है। ये तो करना है हमने तो टेबल, इसको ऐसे करते हैं। फिर छोटे छोटे हिस्से, जैसे सबसे पहले छोटा हिस्सा ये है, जिसके साथ इसका मतलब नोट, तो 8 टाइम नोट क्यों पी का करेंगे। फिर हम इससे अगला ब्रैकेट वाले हिस्से को लिखेंगे, पी नो, फिर हम इस पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे। एक तो टेबल बहुत ही आसान होते हैं अगर ये आ जाए, वरना ये बहुत ही सब बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं आपको आगे ही रखूँगा। ये पी क्यू की वैल्यू तो हमें हमेशा लिखनी पड़ती है। फिर छोटे हिस्से, सबसे पहले ये वाले हिस्सों को लिखते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट में। अब ये आ गया, इसका मतलब होता है नोट, मतलब कि इसका काम होता है, अगर इसका काम है होता है, अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर इधर ये टी पी है और पी की वैल्यू टी है, तो ये एफ कर देता है, ये पी है और निगेशन पी एफ आ जाता है। तो हम इसका उलट हो जाता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू। अब हम ये पी के साथ, तो पी वाला एलिमेंट देखेंगे, पी में पहले ट्रू है तो इधर फॉल्स आ जाएगा, तो फिर ये नोट है, इधर भी ट्रू है इधर भी फॉल्स आ जाएगा, इधर फॉल्स है इधर ट्रू आ जाएगा, उलट होता है इसका, इधर फॉल्स है इधर ट्रू आ जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब होता है जो मिलते हैं वो ही लिखने हैं दो बार, जैसे कि ट्रू और एफ है, टी एफ है तो हम एफ लिखेंगे, टी एफ है तो भी एफ लिखेंगे, लेकिन एफ टी है तो भी एफ लिखेंगे, और अगर एफ और टी है तो भी एफ लिखेंगे। इसमें ट्रू तब होता है जब दोनों ही तरफ टी टी हो। अब ये इम्प्लाइज का निशान आ गया, इम्प्लाइज में हर एक चीज़ ट्रू होती है सिवाय अगर टी एफ की तरफ इशारा है। अब हम इस वाले सवाल का ये आंसर आया, इसको हम क्यों में देखेंगे, एफ टी की तरफ क्या सारे ही ट्रू होते हैं सिवाय जब टी एफ की तरफ जाए, इसमें कोई टी नहीं है तो सारे ही ट्रू आते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू। ये पहले पार्ट का इस वाले क्वेश्चन में टेबल बन गया, लेकिन ये टेबल बन चुका, इसका आंसर सारे ही जब जिसे टी आए, इसका आंसर सारे ही टी आए, इसे टर्बुलेंट फॉर्म भी कहते हैं और भी इसका नाम है, वो हम आपसे आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर इधर टी होता और इधर एफ होता और इम्प्लाइज का निशान होता, ठीक है, इम्प्लाइज का निशान होता, टी जब एफ इधर ये एक्सप्रेशन बनता है ना, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता टी इम्प्लाइज एफ, तो आंसर उसका फॉल्स आता है हर, इसके अलावा बाकी सारे ट्रू आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हम इससे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसका टेबल बनाना है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है पहले पी हमेशा पहले आएगा, फिर क्यू, फिर स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल सा ये है जो ब्रैकेट के अंदर हो या बाहर हो, ये क्यू, ये गलत हो गया फिर से क्यू, फिर इसके बाद ब्रैकेट वाले छोटे हिस्से पी क्यू, फिर इसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन नेगेशन पी एंड क्यू। ये मेरा बोर्ड मुझे लग रहा है यहाँ तक हो चुका है, मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। हम इससे पहले इसकी काउंटिंग करेंगे, पी और क्यू के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर है हमारे पास
अल्फाबेट टोटल 2 है, 2 बार में आया 3 बार में, लेकिन टोटल ही 2 है। पी भी पी है और क्यू है, इसके अलावा कोई नहीं, 4। तो 4 हम इसलिए लिखे, पी की वैल्यू 4 का आना 2, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये पी की आ गई, क्यू क्यू 2 का आना 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इन्हीं दो की मदद से बाकी सबकी वैल्यू आ जाती है। ये नॉट पी, इसका मतलब होता है जो टी की वैल्यू है उलट हो गई इससे, इधर एफ एफ ट्रू ट्रू, इसकी उलट वैल्यू इसका काम होता है। क्या कहता है, पी एंड पी इंप्लाइज क्यू। हमने पी की तरफ क्यू देखी, इंप्लाइज में हर चीज ट्रू होती है सिवाय जब टी एफ की तरफ आए उसे फॉल्स कहते हैं। जब टी इंप्लाइज एफ की तरफ आता है तो वो फॉल्स होता है, बाकी इवन बाकी सारे ही ट्रू आते हैं, ट्रू ट्रू। अब ये कहता है इन सब के साइन, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब इसका मतलब है साइन बदलना है कि बदला, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स। फिर ये अगला सवाल, यहाँ से एक गलती हो गई मेरे से, पी क्यू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू आ जाएगा हमारे पास फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम निगेशन क्यू एंड पी देखेंगे, यानी पी पहले है तो पी से देखेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जो अगर टी और टी हो तो ही, टी और टी हो तो ट्रू होता है, बाकी केवल फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में ये है तो इसकी तरफ देखेंगे, और ये टी आगे दोनों तो ये ट्रू, फॉल्स फॉल्स आ जाए, अगर फॉल्स और फॉल्स आ जाए तो ये भी फॉल्स ही होते हैं, फॉल्स और ट्रू आ जाए ये भी फॉल्स। सिर्फ आप देख लें इसमें सिर्फ एक ही ट्रू आया है आगे। अब हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इसमें साइन को इम्प्लाइज कहते हैं, दूसरा जो साइन है वो मैं आपको देख के बताता हूँ, वो उस साइन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में सारे ही इन दोनों का कंपैरिजन करें, सारे ही सिमिलर आ जाए, एफ 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 टी 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 टी, तो ये ट्रू होता है। अगर सिमिलर हो तो ट्रू 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 ट्रू। ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। फिर सारे आंसर टी के आएंगे, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेना होता है, जब सारे आंसर टी आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और टी भी कहते हैं, तो टेबल भी कहते हैं। अब मैं अगला पार्ट करते हैं जी क्लास फ्रेंड्स। अब ये एक सवाल आ गया, इसमें वो कहता है टाटालॉजी, टाट, ये घर वाला टाट नहीं, ये मैथ वाला टाट है, टाटोलॉजी। सारे आंसर जिसके टी 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 आ जाए टेबुलर फॉर्म या टाटालॉजी भी उसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, पी एंड क्यू implies P, इसका आंसर हमें चाहिए टी, सारे आंसर टी है। एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड है मैं इधर बना लेता हूँ। सबसे पहले छोटे पहले तो P और Q आए, ये भी दो एलिमेंट्स है P और Q, तो इसलिए इनके 4 ही आंसर बनेंगे पॉसिबल। पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसमें वो नोट नहीं है, P एंड Q। फिर इसके बाद P एंड Q P, पहले हम P की वैल्यू लिख लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम इन दोनों का एंड करेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, एंड में जो सिमिलर हो वही ट्रू होते हैं, बाकी वरना सारे ही फॉल्स होते हैं। तो अब हम देखें ट्रू फॉल्स 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 और ये भी फॉल्स। अब हम इम्प्लाइज करने लगेंगे, इम्प्लाइज पहले ये सेट है, तो इसको इसकी तरफ देखेंगे, ऐसे एरो करेंगे,
टी का एरो टी की तरफ गया ट्रू, एफ से टी जा रहा है, टी से एफ नहीं, एफ से टी जा रहा है तो ये भी ट्रू, एफ से एफ ट्रू, बाकी सारे ट्रू होते हैं सिवाय जब टी एफ की तरफ जाए उसकी कंडीशन में फॉल्स होता है, लेकिन ये सारे आंसर ट्रू हैं। हम लिखेंगे सो इट इज टैटोलॉजी, ये हो गया है। अब हम इससे अगला पार्ट करने लगे हैं। जी फ्रेंड, इससे अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत ईजी है कि आपके लिए मैं कर देता हूँ। वी ये सैंपल है, इसे हम क्या कहते हैं, मैं उसका आपको देखिए शो करके बता देता हूँ। इसके सैंपल के नाम लिखे हुए हैं, इसे हम कहते हैं ओड। हम इसका जो टेबल बनाएंगे, पहले पी फिर क्यू, फिर ओड नहीं है तो हम लिखेंगे पी और क्यू। फिर याद रखें तो ये सवाल होता है हमेशा सबसे एंड पे आता है, पी और क्यू। पी की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें ये होता है कि जब सारे एफ एफ हो जाए, इसमें ये होता है जब दोनों सिमिलर हो, एक भी टी आ जाए या दोनों सेम आ जाए तो भी ट्रू होता है। अब इन शॉर्ट कह सकते हैं सारे ही ट्रू होते हैं, ट्रू ट्रू। ये एफ और एफ आ चुका है हमारे सवाल, तो हम इसे एफ कहेंगे क्योंकि इसमें टी नहीं है। अगर एक भी टी हो जाए तो एफ बनेगा, तो अगर एक भी टी हो जाए तो टी ही बनता है, ट्रू बनता है। लेकिन दोनों एफ हो जाए तो एफ ही रहेगा। इसे हम कहते हैं और। हम इसको इम्प्लाइज करेंगे इसके साथ, इस सेट में देखें, इस सेट से इस सेट में जाएंगे, टी टी ट्रू, टी टी ट्रू, ट्रू एफ, ये ट्रू और एफ आ चुका है। तो जी फ्रेंड, हम पी इम्प्लाइज के साथ ऐसे आएगा, पी से देखें टी 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 एफ टी 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 एफ होता है तो फोर्थ हो जाता है, एफ एफ, इसमें सारे ही ट्रू हैं। तो आएंगे हम लिखेंगे सो इट इज टैटोलॉजी, ये आ गया। अब हम इससे अगला पार्ट करने लगे। जी फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हमने पी की वैल्यू लिखनी है, पी क्यू, फिर उसके बाद ये सैंपल्स आते हैं और अगर दोनों ही आ जाए तो पहले पी का पहले करते हैं क्यू, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट्स में हल करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, उसके बाद ब्रैकेट के जो साथ होते हैं, ठीक है, क्यू, फिर अब ये सारा हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ मिलाएंगे जो एंट्रीज हुआ हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको लिखेंगे पी एंड क्यू। अब हम इसे सॉल्व करने लगे। पहले देखेंगे पी और क्यू के अलावा नहीं है तो टू की पावर 2 4 का आधा करना 2, पहले 2 बार 2 फॉल्स, 2 का आधा करना 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम p का उलट करेंगे, t का हो जाएगा f, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर इसका करेंगे फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम p एंड q देखते हैं, t की तरफ t f की तरफ जा रहा है तो ये f हो जाएगा, f t की तरफ गया t, सारे t। अब आप इस और इसका एंड करने लगे, एंड में जब दोनों टी आ जाए तो आंसर ट्रू हो, एफ टी फॉल्स 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 ट्रू। अब हम इसको इम्प्लाइज करने लगे हैं इसके साथ, इससे इसकी तरफ जाएंगे हम, एफ एफ इम्प्लाइज में सारे ही ट्री होते हैं,
सिवाय जब टी एफ की तरफ जाए, एफ की तरफ गया फॉल्स, की तरफ गया ट्रू, ये इसकी तरफ जाएगा, एफ टी की तरफ जा रहा है तो ट्रू, टी टी की तरफ जाए तो भी ट्रू। ये आंसर भी टैटोलॉजिक हो जाएगा, तो हम गिवन से करते हैं। अब हम अगला पार्ट करें। जी फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 4 की तरफ करेंगे। जी पार्ट 4 में कहता है कि स्टेटमेंट टैटोलॉजी contingency or an abstract absurdity। जी इस सवाल में हमें देखना है कि ये क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन गिवन है P एंड नॉट Q। अब हमें इसमें देखना है कि ये कंटिन्यूसी है, कंटिजेंसी है, टैटोलॉजी है या एब्स्ट्रैक्ट है। पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। सिर्फ एक ही एलिमेंट है P, 2 की पावर 1 तो 2, 2 का आधा 1, ट्रू फॉल्स। पहले P, फिर क्यों तो है ही नहीं, फिर P एंड P, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, एंड P एंड P इन ट्रू फॉल्स। जब दोनों ट्रू हो, जब दोनों ही टी हो तो इसके सारे आंसर एफ आए। तो हम इससे कहेंगे जिसके सारे आंसर लास्ट वाला कॉलम एफ आ जाए उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। हम लिखेंगे सो सेट इज ए बी एफ श्योर टी, श्योर एब्सोल्यूट। अगर सारे टी आ जाए तो टैटोलॉजी, अगर कुछ रैंडम आ जाए ट्रू फॉल्स तो होता है कॉन्टिजेंसी। तो अब आपको अभी सवाल हो चुके हैं, ये पूरा पार्ट कर लें क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। जी फ्रेंड, इस पर क्वेश्चन आ गया क्लू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है P और नॉट P एंड P, ये नीचे लिखा P एंड Q, P अब हम इससे लेफ्ट हैंड साइड जो साइड बड़ी होती है वो साइड लेंगे। अब हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो आप ना गौर से देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल बनना कैसे है। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो इससे गिनिए, एक P है और Q, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये 2 की पावर 2 ही है, P Q। फिर इसके बाद नहीं, हमारे पास ये है P Q Q, इसके बाद ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट वाली ये करेंगे P Q, इसके बाद ब्रैकेट P V रिएक्शन P V नॉट P एंड नॉट Q। फिर हम इसे करेंगे, फिर हम P V एंड Q V P एंड Q, इसे हम करेंगे। पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब उलट, ट्री का हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक। अब इसका उलट हो जाएगा इस वाले साइड क्यों का, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P एंड क्यों, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी फॉल्स आ। दोनों में जब P आते हैं जो सिमिलर होता है वो। अब हम P अब हम यहाँ पे एक स्टेप मिस हुआ है, वो कर लेते हैं जल्दी से। वो ये
तरफ है बी एंड क्यू। इसके बाद आएगा पी एंड पी। अब हम ये सवाल करेंगे, इसका और इसका एंड लेना है, इसका और इसका हमें एंड लेना है। फॉल्स 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 फॉल्स, सारे ही फॉल्स। इसमें टी आते टी और टी, ये ट्रू, ये ट्रू। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ट्रू। अब हमने इसको या इसका और इसका एंड लेना है, इसका और इसका हमें एंड लेना है। टी एफ फॉल्स, टी एफ फॉल्स, ये सारा ही सेट फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि एंड में हमें चाहिए होते हैं सब। तो अब हमने इसका और इसका लेना है आंसर आने के। बी में अगर हम बात करें बी, जरा यहाँ पे एक फिक्स रहेगा, ये यहाँ पे ये सारे सेट चेंज हो जाएंगे। टी और एफ का करेंगे, टी टी एफ और एफ फॉल्स, टी और एफ टी। ये बी था, ये और था, मैं एन से मैं गया गलती। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ा। अब हमने इसको और इसका करना है, ये देखना है, ये भी तो हमने इधर टू, हमने इधर से इधर टी है, इधर भी टी है। बी में सिर्फ जब दोनों अल्फा है तब फॉल्स होता है। तो हम करने लगे, टू फॉल्स ट्रू। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे सर यहाँ पे कहते हैं, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नाम ले लें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी करके उसका कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे लिखते होते हैं। यहाँ पे जगह बच्चे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भी जो राइट हैंड साइड है वो इसी एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो हम लिख देते होते हैं, सो 7 इक्वेशन, तो 7 इक्वेशन इज इक्वल टू 8 इक्वेशन। 7 की भी सेम इक्वेशन में दोनों फर्क देखें, दोनों की सेम नहीं हो, और 7 जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप करना चाहें तो इसका भी तो टेबल बना के कर सकते हैं। एक मैथ के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी के साथ में आज का लेक्चर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।